हमारे परम प्रिय परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज, इनके चरणों में हम सबकी तरफ से साष्टांग प्रणाम। रामकृष्ण मिशन आश्रम छत्रपति संभाजीनगर वार्षिक जयंती महोत्सव का आज का दूसरा दिन है। आज हमारे जीवन का परम सौभाग्य और ऐतिहासिक क्षण है। महाराज जी का दोबारा हमें आशीर्वचन सुनने को मिलने वाले हैं और परम से परम सौभाग्य आज हमारे मंत्र दीक्षित दीक्षार्थियों का है, क्योंकि गुरु के दर्शन से ही संसार पार होता है। लेकिन आज हम उनके चरणों में बैठकर उनके दर्शन तथा मधुर आशीर्वचन सुनने को मिलने वाले हैं और हम उस आत्मानंद को हम सब जीवन भर संभाल के रखेंगे। पुनः महाराज जी के चरणों में सबका साष्टांग प्रणाम। मैं सब भक्तों के तरफ से और आश्रम की तरफ से महाराज जी को आग्रह करता हूँ कि महाराज जी आशीर्वचन हमें मधुर वाणी से प्रदान करें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय स्वामी विष्णुपादानंद जी, राघवेंद्रानंद जी, श्रीकांतानंद जी, अन्य साधु वृंद एवं मेरे प्रिय भक्तगण, आज को हम दूसरा दिन यह वात्सरिक उत्सव रामकृष्ण मिशन आश्रम छत्रपति संभाजीनगर के उत्सव में भाग ले रहे हैं। कल को भी मैंने कुछ विचार आपके साथ रखे थे। आज को भी दो एक विचार रखने की इच्छा है। भगवान श्री राम कृष्ण के बारे में कल बहुत दो अच्छे भाषण सुने। आज को भी माँ के बारे में आप सुंदर भाषण सुने हुए हैं, तीन भाषण। आखिर में मुझे श्री राम कृष्ण और माता जी के बारे में ही कुछ बोलने की इच्छा है। भगवान श्री राम कृष्ण हमें सबसे बड़ा एक वर प्रदान दिया। वो सबसे बड़ा वर प्रदान क्या है? हमको जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझाया। हम बड़े बड़े विद्वांस हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान कहते हैं अपने को, फिर जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का अगर ये प्रश्न करें, इसका उत्तर देने वाले कोई नहीं है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य वही बोल सकता है जिसने जीवन दिया है हमको। एक घर में वो मालिक जो थे वो रोज़ देर करके ऑफिस में जाते थे, इसलिए उनको गाली गलौज सुनना पड़ता। इसलिए उन्होंने सोचा चलो ये बस के लिए रोज़ हमें गाली गलौज खाना पड़ता है, एक टू व्हीलर खरीद लेंगे। टू व्हीलर खरीद के लाया, घर में आके रख के वो ना खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद टू व्हीलर में चढ़ के ठीक समय पर ऑफिस में पहुंच जाएंगे। बाहर आके देखते हैं टू व्हीलर नहीं है। तो कहा गया, उनका लड़का उसको लेके मार्केट में घूम रहा है। तब तो वो लड़के आने तक वो अपेक्षा करते रहे। वो लड़का आया, खूब उसको जलाया। उससे कहा, यार तेरे लिए इसको लाया है क्या? मार्केट घूमने के लिए इसको लाया है हमारे लिए? हमको ऑफिस में ठीक समय पर पहुंचकर एक गाली गलौज से बचने के लिए लाया? इसका उद्देश्य वगैरह समझे तुम्हें जहाँ घूमने को लेकर चले गए। जो लाया है उसको मालूम है उसका उद्देश्य क्या है। वो लड़के को तो मालूम नहीं है। वो मिला एक दो व्हीलर लेके जा,
साइकिल ले चलता था वैसा टू व्हीलर लेके चला गया। हमारा जीवन भी वही है। हमारा जीवन एक उद्देश्य से दिया गया। ये उद्देश्य कौन बोलने वाला है? जिसने हमको जीवन दिया उनको ही बोलना चाहिए, दूसरा कोई बोल नहीं सकते। क्योंकि हमारा जीवन किस लिए हम जन्माए उसका कारण किसी को पता नहीं है। कोई अच्छे वंश में, अच्छे धनियों के घर में, अच्छे तबीयत वालों के घर में जन्म लेते हैं। कोई पहले से ही तो रोगियों के घर में आते हैं, कोई गरीबों के जन्म लेते हैं, कोई राजा के घर में। क्यों ऐसा ऐसा भेद क्यों होता है किसी को मालूम नहीं है। कारण जिसने बनाया उसको मालूम है। इसलिए उसी को हमें बताना चाहिए जीवन का क्या लक्ष्य है। भगवान श्री राम कृष्ण वे ही है जिन्होंने हमारे जीवन के कारण है। उनकी इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है, उनकी इच्छा से हमारा जीवन चलता है, उनकी इच्छा से हम उनके पास चले जाते हैं। तो वे ही हमें जीवन का उद्देश्य बोल सकते हैं। जीवन किसके लिए तुमको दिया, दूसरा कोई बोलने से नहीं होगा। वो लड़के के जैसे होगा, टू व्हीलर मिला मार्केट में चला गया, टू व्हीलर लेने से नहीं जा सकते गए। किसके लिए पहले जान लो, उसके लिए उसको रख देना चाहिए। इसी तरह हमारे लिए भी भगवान ने ये जन्म दिया, साथ ही साथ हमारे जीवन का लक्ष्य बताते हैं। हमारे वेद पुराणों में यही काम किया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है इसको दिखाया है। इसी को बार बार वो समझाते समझाते 10,000 साल से या 15,000 साल से ये भारतीय संस्कृति आती है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है उसको स्पष्ट रूप से बोलते बोलते आए हैं। फिर हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। अब भी इस युग में भगवान श्री रामकृष्ण आके सबसे बड़ा उपदेश दिया। जीवन का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन। भगवान हैं वे अनंत जीवन है, अनंत आनंद स्वरूप है, अनंत प्रेम स्वरूप है। और उनको पा जाने से हमें सब कुछ मिल जाता है जो दुनिया में हम चाहते हैं। हम चाहते हैं अनंत जीवन, लंबा जीवन और ज्ञान और आनंद। ये तीनों अनंत के परिणाम में मिल जाता है। अब तो इस जीवन में हमें 100 साल का जीवन मिलता है हमें, और 100 साल में शायद पहला 50 साल कुछ हम ज्ञान अर्जन करने की शक्ति होती है, थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करते हैं और उसी समय में कुछ आनंद भी उपभोग करते हैं, शारीरिक आनंद और मन का आनंद। उसके बाद तो दुख ही दुख है। तो ये 100 साल की बात है। अनंत जीवन, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, ये सब भगवान में मिलता है। और भगवान का जो अंश हैं हम, उन्हीं के एक अंश, एक भाग है हम। इसका ज्ञान होने से जो भगवान है हम भी वैसे ही हैं। जैसा चिंगारी और बड़ा आग, आग और चिंगारी एक ही है। चिंगारी छोटा है देखने में, फिर चिंगारी छोटा होने पर भी उसके अंदर बड़ा आग की शक्ति है। अगर छोटा चिंगारी यहाँ कहीं आ जावे, अरे तो छोटी चिंगारी से छोड़ देंगे, सब उठे भाग जाएंगे। ये चिंगारी तो ये शेर को जलाएगा, उसके बाद बिल्डिंग को जला देगा। चिंगारी होने से क्या है, वो आग का अंश है, पूरा आग की शक्ति उसके अंदर है। हमारे अंदर भी वैसा ही है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा में जो जो शक्ति है ये आत्मा में शक्ति है। इसको जानना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं तुमको ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? अरे तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर बड़े आग होने से तुम उसकी चिंगारी हो। ईश्वर अगर सूर्य होने से उसके किरण हो तुम और ईश्वर अलग नहीं है। ईश्वर की सभी गुण तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा अनंत जीवन है, तुम्हें कभी नहीं मरा, कभी मरोगे नहीं, अनंत काल से रहोगे। इसको भूल गया तुम एक किस्म के मैस्मरिज्म में पड़े हुए हो, अपने को भूल गया। उठो उठो जागो। तो इसको बोलने के लिए महापुरुष लोग आते हैं। श्री रामकृष्ण बार बार हमें जगाते हैं
ये मनुष्य तुम आए हो, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य को मत भूलो। लक्ष्य को मत भूलने का अर्थ क्या है? वो लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये लक्ष्य के पर पहुंचने से ही उसका पूरा आनंद मिलता है हमें। तो हम बच्चे को प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करते हैं, तो हम बच्चे को प्राइमरी स्कूल में रखना नहीं चाहते। वो प्राइमरी से मिडिल में जाएगा, मिडिल से हाई में जाएगा, हाई से हायर सेकेंडरी में जाएगा, बाद डिग्री में जाएगा, पोस्ट डिग्री में जाएगा, यही चाहते हैं हम। तो अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े रहे, क्या बेकार हो गया उसका। इसी तरह हम जब जन्माते हैं, सिर्फ मनुष्य जन्म पाने से नहीं होगा। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? आगे आगे बढ़ना चाहिए, मनुष्य के लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए, ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। श्री राम कृष्ण इतना ही नहीं छोड़ते, उसको लक्ष्य पहुंचिए सब भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। श्री राम कृष्ण क्या कर सकते हैं? सभी माने पुरुष भी, हाँ, स्त्री भी, हाँ, बूढ़े भी, नौजवान भी, बच्चे भी। इस धर्म के भी है, उस धर्म के है, हमारे देश के है, परदेश के हैं, सब कोई मनुष्य मात्र इस लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इसका हमें आश्वासन देते हैं। कैसे पहुंचेंगे? ऐसा बोलने से वो बोलते हैं, पहुंचना हो तो हमें उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है, प्रभु की कृपा की ज़रूरत है। उनके खेल के जैसे है, वे हमको इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में हमको इस बंधन में डाला है। कौन डाला है? प्रभु ने डाला है। उनकी इच्छा से ही हम ऐसे जन्माए हैं, अपने अपने जीवन के कर्म का भोग कर रहे हैं। तो उनसे ही पूछना चाहिए, छुटकारा कैसा चाहिए, होना चाहिए। वे हमें इस जीवन से छुटकारा पाकर, हम भी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा ही उनके ही लड़के हैं। वे राजा होने से हम राजपुत्र हैं, वे पिता होने से उनका पुत्र हम हैं। तो इसको जानना चाहिए। ये कैसा करें? उनकी कृपा से करेंगे। उनकी कृपा कैसा मिलेगा तुमको, वो बताते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। श्री राम कृष्ण के पास जाके बहुत लोग प्रश्न पूछते थे, प्रभु रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? मैंने पुणे का रास्ता कि छत्रपति शिवाजीनगर का रास्ता नहीं है। मोक्ष के लिए रास्ता क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता क्या है? जब लोग पूछते हैं, उनका वे उत्तर देते, क्यों? भगवान का नाम करो, भगवान का जप करो, भगवान की प्रार्थना करो, और भगवान के प्रार्थना करने वाले भगत जो होते हैं, उनके सभा में जाके भाग लो, अंश ग्रहण कर लो। उसके कहते हैं सत्संग। सत्संग में मिल जाओ और बीच बीच में अकेले बैठकर सोचो, हमारा जीवन क्या करने के लिए आया, हमने क्या साधन करी उसको पहुंचने के लिए, इसके बारे में सोचो। सोचने से तुमको मालूम हो जाएगा तुम्हारा जीवन का उद्देश्य भगवत साक्षात्कार है। उसको साक्षात्कार के लिए रास्ता क्या बताया प्रभु ने? जप करो बोला है, भगवान का नाम करो बोला है, संकीर्तन करो बोला है, और सत्संग करो कहा है। उसको कितना कर रहे हैं हम, इसके बारे में आपको अवगत होने से आपकी आंखें खुलेंगी। अब सब हम तो जीवन के साधारण आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए हमारा सारा जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ पैसे 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 दौड़ते हैं। पैसे से क्या मिलेगा आपको? सिर्फ शारीरिक और थोड़ा सा मानसिक आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए होगा। उसके बाद भगवान का दर्शन कैसा होगा? भगवान का दर्शन के बिना इस शरीर चले जाने के बाद, इस जगत के हमारा जीवन समाप्त हो जाने के बाद क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे? कम से कम इस जीवन में जो हैं, तो इसी के ऐसा ही जीवन अगले जीवन में भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ किया है, वो कैसा किया जा सकता है? इसके विचार आएगा जब अकेले में बैठेंगे। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, अगर तुमको दही बनाना हो तो दूध में उसके अंदर थोड़ा सा आगे वाला दही डाल के उसको हमेशा हिलाते रहने से दही नहीं बनेगा। उसको एकांत में रखो, तब छोड़ने से वो दही बनेगा। इसी तरह
मनुष्य ऐसे सवेरे से शाम तक तो अपने शारीरिक आवश्यकता के लिए दौड़ते रहे, उसका जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझने में मुश्किल हो जाता है। जीवन का उद्देश्य आंखों के सामने नहीं रहने से हम भटक जाते हैं। भटक के उद्देश्य को छोड़ के कहाँ कहाँ जाते हैं। हमारे जीवन में कई लोगों का जीवन ऐसा हो जाता है, आखिर में जाके देखते हैं अरे हम जिसको बहुत सच्चा ऐसा समझा वो सब हाथ छोड़ के चले गए। आखिर में जिसके लिए इतना कष्ट किया हमें कोई नहीं रहा। अब हमको कौन देखने वाले हैं, कौन हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, कहाँ जाके हम ठहरेंगे, हम कौन है हमारा आश्रय, ये प्रश्न आते हैं। इसलिए पहले से ही अकेले में बैठ के थोड़ी चिंता करो। एकांतवास में यही श्री रामकृष्ण का रास्ता है। हम सबों को सन्यासी बनना चाहिए, ना मत बनो। श्री रामकृष्ण देव को हम सोचते हैं वे सब लोगों को सन्यासी बनने के लिए कहा, कभी नहीं। बहुत लोग उनके पास आए, प्रभु हमको अच्छा नहीं लगता है, हम सब छोड़ के दुनिया को हम सन्यास लेना चाहते हैं। उनको भगवान श्री रामकृष्ण पसंद करते थे, फिर भी बोला नहीं नहीं तुम सन्यासी मत बनो। उदाहरण के लिए मास्टर महाशय तो जिन्होंने कथामृत को लिखा, तो ये जब श्री रामकृष्ण देव की कथामृत है, तो उन्होंने जो दाखिल किया उनकी बड़ी इच्छा हुई सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बनेंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, तुम यही काम जो कर रहे हो प्रोफेसर का काम करते जाओ और भक्त का जीवन तुम जीते जाओ, साथ ही साथ तुम जप करो, प्रार्थना करो और सत्संग करो, उसी से हो जाएगा। इसी तरह गिरीश चंद्र घोष बड़ा नाटक लिखने वाले थे और नाटक के पात्र भी लेते थे, इतना सुंदर पात्र करते थे, लोग उसको देख के अचंभा हो जाते। तो ऐसे गिरीश चंद्र घोष एक बार आके श्री रामकृष्ण से कहते हैं मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। नहीं तुमको सन्यासी बना दे, तुम्हारा नाटक से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे नाटक से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए उनकी सेवा करते करते तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर हमेशा याद में रखो तुम्हारे ज़रिए भगवान ये काम कर रहे हैं। तो उसको भी तो सन्यासी बनने नहीं दिया। अर्थात श्री रामकृष्ण देव सबको सन्यास बनने को नहीं कहा। जब जो गृहस्थ हैं गृहस्थी रहो, और जो गिने गिने कुछ लोग सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बनना चाहते हैं उन्होंने परमिशन दी। जैसे डायरेक्ट डिसेबल्स थे तो उनको कहा अच्छा छोड़ छाड़ के आओ, तुम तो सन्यासी बन सकते हो। सबको उन्होंने नहीं कहा। सब लोगों के लिए उन्हें क्या रास्ता बताया, यही जप करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, उनका संकीर्तन करना और सत्संग में तो मिलित होना। इसको कैसे करें, अपने जीवन के कर्तव्यों को संभालते संभालते इसको भी थोड़ा समय जीवन में ही देना। हमारे जीवन में भी पूरा समय हम सिर्फ पैसे कमाने में चला दिया। पैसे कमाने से आपको तो भगवान कैसे मिलेंगे, और भगवान को तो आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। आप घर छोड़ के आए हैं, बाज़ार में हैं, बाज़ार जब बंद हो जाएगा कहाँ जाएंगे, घर में तो जाना है। अगर घर ही को भूल गए आप कहाँ जाएंगे, बाज़ार बंद हो गया, घर भूल गए, रास्ते में खड़ा रहना पड़ेगा। रास्ते में खड़ा रहे तो नहीं देंगे, पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, कौन है ये रास्ते में खड़ा, सारे रात खड़े रहेगा या क्या करेगा, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए हमको हमारा गंतव्य को याद रखना चाहिए, और इस जीवन के अंदर ही हमारा हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ का धर्म होता है अपने पिताजी माताजी का रक्षण करो, बच्चों का पालन करो, और दूसरे वालों का नौकरी करनी है और पैसा कमानी है और संसार परिवार को चलाना है और समाज को चलाना है, ये सब काम भी तो करना ही है। इसके बीच में ही कुछ समय सवेरे शायद आध घंटा 1 घंटा, शाम को एक आध घंटा 1 घंटा भी निकाल कर रख के तब भगवान का नाम करना, 108 208 1000 2000 जप करना, साथ ही साथ एक 15 मिनट प्रार्थना करना, और उसके बाद अगर जाने कुछ 1-2 स्तोत्र पाठ करो, नहीं तो भजन गाओ, और बीच बीच में
ऐसा सत्संग में आके मिल जाओ। ऐसा सत्संग माने, सत्संग क्या होता है? जहाँ लोग, सभी लोग जो चाहते हैं हम भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ चेष्टा करेंगे। कैसा चेष्टा करेंगे? ये भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर हम सवेरे कुछ प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, और जब भी हो सके हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, कम से कम महीने में एक बार ऐसे आश्रमों में जाएंगे। यहाँ सज्जन लोग, सत्य लोग सम्मिलित होते हैं, यहाँ हम इससे मिलेंगे। ऐसा करके आप नियत रूप से आएंगे। इससे ही आगे बढ़ते बढ़ते आपको मन में व्याकुलता आएगी। अरे जीवन का उद्देश्य हमको साधित करना चाहिए, प्रभु हमें सहायता करो, जिससे हम गृहस्थ का धर्म पालन किया, ऐसे आपका भी तो हमने जब तब किया, जितना कर सका उतना किया, और दूसरे तो आपके कृपा पर निर्भर हैं। हमें आपको हाथ पकड़ के आगे चलाइए। ये प्रार्थना में जाते जाते व्याकुलता आएगी। व्याकुल होकर हम प्रार्थना करते हैं, व्याकुल होकर आंतरिक रूप से हृदय के अंदर से प्रार्थना चलाते हैं। वो प्रार्थना को सुनने से प्रभु अकेला नहीं रह सकते, दौड़ के आ जाते हैं। दौड़ के आके आपको हाथ पकड़ के अपने जगह लेता है, आपको मुक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग में इसलिए बार बार सत्संग न केवल गृहस्थों के लिए बताया, सन्यासियों के लिए भी बताया, क्योंकि सत्संग में आने से आप ही आप, हम जिस आध्यात्मिक तत्व को कष्ट समझते हैं वो सुलभ हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं जो आपको तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ये तो आध्यात्मिक एक नियम है। श्री रामकृष्ण कहते थे सत्य ही कलयुग का धर्म है। सत्य कलयुग के सबसे बड़ा तपस्या है। तो सत्य पूछ सुनने से ही हम घबरा जाते हैं। अरे बाबा, इस दुनिया में कहीं सत्य बोलने को जाने से कोई हमारा करियर नहीं होगा, सब जगह हमें विग्रह फेस करना पड़ेगा, तो गालियाँ सुननी पड़ेगी। ये तो कैसा सत्य बोले हमेशा, तो हम घबरे जाते हैं। फिर अगर कोई ऐसे बड़े सत्संग में आके मिलने से आपको ये डर चला जाएगा, क्योंकि ऐसे सत्संग में आप देखेंगे सत्य बोलने वाले भी हैं, करियर भी अच्छा बना है। जिस लोगों का करियर भी बिल्ड किया, सक्सेसफुल करियरिस्ट है, साथ ही साथ सत्य भी बोलते हैं। ऐसे लोगों को देखेंगे तब आपको तो धैर्य हो जाएगा, अब आपको ढाढ़स बन जाएगा कि ये हम सत्य भी बोल सकते हैं, हमारा करियर भी अच्छा रहेगा। जिसको आप मुश्किल समझते थे वो सरल हो जाता है। ये सत्संग के बारे में किसी ने एक मिसाल दिया, एक उदाहरण। एक गुरु ने ऐसे भी कहा, तो देखो तो भगवान है, ये सत्य है, तुमको इसमें विश्वास करना चाहिए। तो उसने कहा हाँ, हमारा विश्वास नहीं होता है। तो मैंने कहा तुम्हारा विश्वास कैसा होगा? हाँ, आप हमें विश्वास दिलाइए, कैसा दिलाना चाहिए? अच्छा, तुम लोगों ने कभी पत्थर को पानी पर तैरते हुए देखा? शिष्यों ने बताया नहीं, पत्थर और पानी के ऊपर तैरना कभी नहीं हो सकता। अगर पानी पर पत्थर तैरे तो विश्वास करेंगे भगवान है, करेंगे। तब तो थोड़ी दूर में आज चले जाओ, 15 मिनट के बाद आओ, मैं दिखाऊंगा पत्थर पानी के ऊपर तैरेगा। तो 15 मिनट के बाद आए, लड़के देखते हैं वो तालाब नज़दीक में है, उसके ऊपर एक कितना बड़ा पत्थर तैरता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, गुरुदेव आपने क्या किया, कैसा इसको तैरने का? तो उन्होंने कहा नज़दीक जा पे देखो कैसा तैरता है। तब तो वो नज़दीक जाके देखते हैं, गुरु ने वो नज़दीक में पड़े हुए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बेड़ा बना दिया। वो बेड़े के ऊपर इस पत्थर को रख दिया, वो पानी के ऊपर छोड़ दिया, तो बेड़े के ऊपर पत्थर तैरता है। तो बच्चों को बहुत निराश हो गई, यही तो इस बेड़ा के ऊपर पत्थर तो तैरता ही तैरेगा,
पत्थर तो कैसा तैरता है, ये भेड़ा तो तैरता है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है। गुरुजी ने कहा यह सत्संग भी वैसा ही है, तुम ही अकेला तैर देख सकोगे, ये सत्संग भी जो आते रहोगे तो ये भेड़ा का जैसा काम करेगा। तुम डूबने वाले होने पर भी तुमको डूबने नहीं देंगे, तुमको आगे लेते चलेगा। तो ये सत्संग की महिमा है। श्री राम कृष्ण देव हमको ऐसी मिसाल बहुत कुछ देते हैं। सत्संग की महिमा, सत्संग में आके कितने कड़े खराब लोग अच्छे हो गए। नारद का जीवन आप जानते हैं, तो नारद कैसे, नारद से आश्रय लेके वाल्मीकि तो डकैत थे, वो नारद के उपदेश से तो ये संत बन गई सत्संग से। सत्संग क्या सबसे बड़ा मिसाल है मास्टर महाशय का। मास्टर महाशय जिसने गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण और श्री राम कृष्ण वचनामृत उसका रिकॉर्ड किया, उनका जीवन में ऐसा हो गया, वो बहुत तंग आ गई अपने गृहस्थ जीवन में, उनका आनंद नहीं मिला। उन्होंने आखिर में ठीक किया, चलो बाबा हमारे पिताजी माताजी के साथ, उनका विमाता थी, तो विमाता और पिताजी के घर में रहना नहीं होगा, हम चले जाएंगे, हो सकता है मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा ठीक करके वो घर से निकल गए और पत्नी को लेके जाएंगे, कलकत्ता में एक दिन रहेंगे उसके दोस्त के घर में। और कलकत्ते के आने से ही तो नज़दीक तो गंगा है, गंगा में झांप देने से वो तो तैरना नहीं जानते, तो प्राण छोड़ देंगे। ऐसा संकल्प करके आते हैं, आके देखते हैं रास्ते में गाड़ी टूट गई, गाड़ी का चक्का टूट गया। तब तो रास्ते में रात 9 बजे 9:30 बजे, तब एक दोस्त को कहा अरे हमको तो कलकत्ता जाना था, बीच में तो ये गाड़ी टूट गई है, तो तुम रात तुम्हारे यहाँ रहने दो। वो बंधु ने कहा अरे हमारे घर में तो जगह नहीं है, तुम पत्नी को लेते आए हुए हो, पत्नी और बच्चे को, तो हमारी जगह में नहीं है। तब उसको मालूम हुआ अरे ऐसी अवस्था में मेरे दोस्त ने हाथ छोड़ दी। वो दुखित हुए थे, तब उसी तरह और दूसरे किसी ने आया तो लेके चलेगी। उनका एक दोस्त था सिद्धू, ये सिद्धू उनको चले हमारे घर, तो उनके घर गए, रात बिताया, और उनकी इच्छा है सवेरे सवेरे जाएंगे तो वे गंगा में झांप दे के प्राण छोड़ देंगे। आत्महत्या का निश्चय कर लिया। फिर ये सिद्धू को किसी तरह मालूम हो गया, उसके बड़े दोस्त थे, सवेरे उठते ही उन्होंने कहा मास्टर मशाय हम कुछ बगीचे देखेंगे, कलकत्ते में अच्छे अच्छे बगीचे हैं, फूल के बगीचे, बोटैनिकल गार्डन, सब एक एक करके हम दिखाएंगे, आप अच्छा करके देख लीजिए, आनंद होगा आपका। तब उसने देखा अरे हमको तो आत्महत्या करने की बात थी, तो ये कहता है हमको बगीचे ले जाएगा, चलो इसको मालूम न हो हमारा ये संकल्प है, इसके थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे और शाम को झाँप देंगे गंगा में। सोच के उसके साथ घूमते घूमते एक बगीचा, 2 बगीचा, 3 बगीचा, ठीक ठीक करीब शाम होते आया, तब दक्षिणेश्वर की वो बगीचे में पहुँचे। दक्षिणेश्वर में शाम को काली के नज़दीक में ऐसा एक वातावरण होता है जहाँ श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। तब सिद्धू वहाँ आया, इसको कहते हैं वो रानी रासमणी का बगीचा, यहाँ काली का मंदिर है, यहाँ एक परमहंस भी रहते हैं, तो हम बगीचे भी देखने के बाद परमहंस को भी देखेंगे। उसने सोचा ठीक है, ये प्राण को ही छोड़ देंगे, एक परमहंस का भी दर्शन हो जाए, चलो ले जाओ। तो परमहंस के पास ले आते हैं, ले आते तो परमहंस के पास कोई भक्त बैठे हैं, ये शाम का वक़्त है, बहुत लोग कलकत्ते से आए हैं, श्री राम कृष्ण प्रवचन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसको देखते ही ऐसा लगा, श्री मास्टर महाशय कहता है ये जगह देखने से ऐसा नैमिषारण्य के जैसे लगता है, इन लोगों को देखने से ऋषि मुनि लोग ऐसा लगते हैं, ये जो बोल रहे हैं उनको सुखदेव ही मालूम होता है, मानो सुखदेव नैमिषारण्य में बैठ के ऋषि मुनियों को भागवत सुना रहे हैं, ऐसा लगता है। कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर जगह, ऐसा सोचना शुरू कर दिया। आत्महत्या का बचा विचार कहाँ भाग गया।
तो ऐसा सोचते सोचते रहने के वक्त सब लोग उठ के चले गए, शाम हो गया। फिर श्री राम कृष्ण जी अंदर हैं, तब ये अंदर गए। जाते ही सिद्धू और मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण देव ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? एक दो विचार किया, करने के बाद आखिर में कहा, तुम फिर आओ, फिर आओ। श्री राम कृष्ण देव कोई मैजिक कभी नहीं दिखाया, कोई ऐसे जादू नहीं दिखाया। फिर एक बड़ा जादू उनका था, ये मंत्र फिर आओ। फिर आओ बोलने से फिर दूसरे दिन आओ ऐसे नहीं, दूसरे हफ्ते आओ ऐसा नहीं, सारा जीवन आते रहो, इसका अर्थ है फिर आओ बोलने से सारा जीवन आपको रहना पड़ेगा। उसको फिर आओ बोल दिया तो वो सोचने लगे, वो आत्महत्या का विचार तो चला ही गया, मुझे ही मन में लग रहा था ऐसा नहीं, मिर्षारण के जैसे, सुखदेव के जैसे ये जागा, फिर आओ ऐसा सोच रहा था। उन्होंने भी बुलाया, कल सवेरे यहाँ आना पड़ेगा। फिर सवेरे आइए, दूसरे दिन आइए, तीसरे दिन आइए, सारा जीवन आते रहे। उनकी आत्महत्या की बात तो दूर हुई, हजारों लोगों की आत्महत्या को उन्होंने बंद कर दिया। कितने लोग ऐसा आत्महत्या के बारे में सोचे और कथामृत को पढ़ के, अरे जीवन का उद्देश्य इतना सरल है, श्री राम कृष्ण देव में उनका शरणागत हो, सिर्फ उनसे प्रार्थना करो, उस आंतरिक रूप से भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हारा सब पाप छूट जाएगा, भगवान के नाम से सारा पुण्य आएगा, तुम्हारे चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान ही मिल जाएंगे। नाम लो, नाम लेकर निर्भय रहो। ऐसे ऐसे भगवान की, श्री राम कृष्ण देव की उपदेश, उनका उपदेश पढ़ने से ऐसा डायनेमिज्म आ जाता है। भक्ति ऐसा पैसिव नहीं रहेगा, डायनेमिज्म आता है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, अरे प्रार्थना तो क्या है, प्रार्थना तो ऐसा नहीं है हम बेघर हैं और दूसरे से हम चाहते हैं, हम हमारा अधिकार चाहते हैं। प्रभु ने, हम तो आपके लड़के हैं, आपका हिस्से, आपके जो धन है उसमें हमारा अंश है, हमारा अधिकार है, उसको दो हमें। आपको डिमांड करना चाहिए, भगवान से डिमांड करो, तुम्हारा चांस है, हमें मुक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, तुम डिमांड करो। ये श्री राम कृष्ण का उपदेश, उसको सुनने वाले अचंभे रह जाते। ऐसा भगत कभी हमने देखा, भगवान से तुम अधिकार अपना को चाहो, तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे माताजी हैं। पिताजी के धन में हिस्सा होता है लड़के का, लड़के अगर नहीं देने से कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जाकर आधा ही करेगा। इस तरह सोचो। तो इसीलिए आजकल नौजवान कहते हैं, ओ स्वामी जी क्या है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना मैंने बेगिंग गई, तो हम बेग करना नहीं चाहते। तो हम कहते हैं, अरे श्री राम कृष्ण कहते हैं बेगिंग नहीं है, तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है, ठाकुर जी के पास मुक्ति है, वो तुमको देना ही पड़ेगा, तो तुम्हारा हिस्सा है वो। तो इसके ठाकुर जी के तो तुम्हारा संबंध है, जो दानी और उसके पास जो रिसीव करने वाला तो भिक्षु है वो नहीं है, तुम उसके उनके लड़के हो, तो इसलिए तुम उनसे अधिकार से तुम चाह सकते हो, मुझे दो प्रभु। तो ये भिक्षा नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार को चाहना। ऐसे श्री राम कृष्ण का उपदेश और उनका आश्वासन क्या है, कोई ऐसा पाप नहीं है इस दुनिया में जो भगवान के नाम से धुल नहीं जा सकता। भगवान का नाम जो लेता है उसके सारे हजारों जन्मों का पाप चला जाता है। उदाहरण क्या है, एक गुफा में 1000 साल का अंधेरा है, उसके लिए एक अंधेरा रोशनी लानी चाहिए, 1 मिनट का रोशनी चाहिए। गुरु की कृपा, प्रभु श्री राम कृष्ण देव की कृपा पड़ जाए, हजारों जन्मों का पाप उठ जाएगा, तुम संत बन जाओगे। उदाहरण रूप शिष्य गिरीश बाबू, गिरीश चंद्र घोष इतने बड़े पापी थे, वो खुद बोलते थे मैंने जो कोई पाप नहीं दुनिया में नहीं है जिसको मैंने नहीं किया, इतने बड़ा पापी हूँ, फिर मुझे भगवान श्री राम कृष्ण ने उद्धार कर दिया। तो इसलिए श्री राम कृष्ण के महिमा को जानने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को देखने से आपको मालूम नहीं होगा, मुझे देखो कैसा पापी था मैं जहाँ था मेरी तरफ अच्छे लोग ताकते भी नहीं थे, उसका मुंह देखने से ही हमारा पाप लग जाएगा, इसलिए आंखें दूसरी तरफ करके चले जाते। ऐसा पापी मैं आज को ऐसा बन गया हूँ,
मुझे राम कृष्ण छोड़ के कोई नहीं है इस शरीर में भरपूर, हम पैर से लेके सिर तक राम कृष्ण ही भरे हैं। एक दिन श्री राम कृष्ण देव, इसी से हम समापन करेंगे, एक दिन श्री राम कृष्ण देव की जगह गिरीश घोष गए हैं, उनका शरण में आ गए। इसके बीच में फिर बिगिनिंग की अवस्था है, प्रारंभ की अवस्था। तब श्री राम कृष्ण उस दिन कहते हैं आज को अच्छा दिन है, दशहरा का दिन, तो दक्षिणेश्वर में तुम गंगा में स्नान करके आओ, परिशुद्ध हो जाओगे। उसने कहा मेरा पाप इतना है वो गंगा खराब हो जाएगी, इसलिए मैं स्नान नहीं करूँगा। तो 2 बार कहते हैं फिर भी नहीं जाते, तीसरे बार कहते हैं तभी नहीं जाता है। तब तो ठीक है, वो नहीं जाएगा छोड़ दिया। उसके बाद श्री राम कृष्ण का शरीर महासमाधि में छोड़ दिया। उसके बाद लोग देखते हैं, भगत लोग, गिरीश बाबू खुद गंगा स्नान करने को जा रहे हैं सवेरे उठ के। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे इनका गुरुदेव इनको जो उद्धार किया, उपदेश किया, तो उनके समय में उन्होंने जो बताया तब नहीं किया, अब आप ही जाता है, इसका रहस्य क्या है? उनको एक बार रास्ता में खड़ा किया, वो स्नान करके आ रहे हैं। तब गिरीश बाबू आपने तो इनकार कर दिया जब भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा आपको गंगा में स्नान करने के लिए, आप बड़े पापी हैं इसलिए नहीं स्नान करेंगे, अब कैसे रोज़ जाके स्नान करने को जाते हैं? तब गिरीश बाबू ने कहा बोलो इसका रहस्य क्या है? बोलिए। मैं रोज़ आता हूँ यहाँ, गंगा में डूबता हूँ और हमारे छाती तक पानी में डूबता हूँ और पूरा ही डूबता हूँ। डूब के गंगा से कहता हूँ रोज़, माँ गंगा मैं तुम्हें डूब दिया अपने पाप धुलने के लिए नहीं, इसके अंदर पाप नहीं है। भगवान श्री राम कृष्ण ने सब पाप दूर कर दिया, अब सिर से लेकर पैर तक राम कृष्ण ही भरे। इस पुण्य को तुमको देने के लिए आया। रोज आके गिरीश बाबू स्नान करने को जाते, गंगा को पुण्य देने के लिए जाते। सो इसको सुने हुए हैं हमारे स्वामी निर्वाणानंद जी। निर्वाणानंद जी का एक किताब है देवलोक की कथा, देवलोक की बातें। उसके अंदर वो लिखते हैं गिरीश बाबू झूठ बोलने वाले नहीं हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलने वाले। ये बात कही तो मैं अपना पुण्य देने के लिए आया, पाप सब धुल गए, अभी वो पुराना गिरीश बाबू चला गया। तो उसके क्या अर्थ से बताया हमें पता नहीं है। फिर ये तो सच है कि उनके अंदर पूरा पाप धुल गया। ऐसे प्रभु की कृपा से, ऐसे प्रभु की कृपा के अंदर हम आए हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपकी इच्छा से नहीं आए, प्रभु ने आपको यहाँ लाया। और जब उन्होंने फिराओ जब कहते थे ये एक बार आने से नहीं छोड़ते, सारा जीवन आपको आना ही पड़ेगा, तो आने के लिए ये अच्छा मंदिर भी बनाया। तो हमारे विष्णुपदानंद जी के लिए हम आशीर्वाद देते हैं और हमारे अच्छा भलमान से सब समझाते हैं। इतना सुंदर काम किया है, इतना बड़ा मंदिर, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु जी की उनका आशीर्वाद मिलेगी, उनको अपना जीवन को उद्धार कर लेंगे। इतना सुंदर जगह बनाया। तो इस जगह बना हुआ है और श्री राम कृष्ण देव वहाँ जीवंत बैठे हैं। आप आके आपके दिन के कष्ट या महीने के कष्ट जो कुछ है उनसे बताइए, देखिए उनकी सहायता से कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई पाप नहीं रहेगा। आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ऐसा एक स्वर्ग द्वार खुल जाए यहाँ। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग यहाँ लगातार आता रहिए। आप सबों के ऊपर, हम सबों के ऊपर भगवान श्री राम कृष्ण की कृपा बहते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मुझे इस अवसर जिन्होंने दिया उनके प्रति मेरी आभारिता प्रकट करते हुए मेरे 2 बातों को विश्राम देता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति शांति।